हमारी तो इच्छा है तपस्या करना है जी। भगवान के नाम का स्मरण करना है, माँ पार्वती जी की गोद में अपने प्राण का त्याग करना है। भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, जी। जो कराता हूँ मैं ही कराता हूँ, जी। पुण्य मैं ही कराता हूँ तो पाप मैं ही कराता हूँ। जब तक इंसान सत्संग में नहीं जाएगा, संतों के शरण में नहीं जाएगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। नहीं होगा। और जब वो संतों के शरण में जाएगा, भगवान के शरण में जाएगा, माँ के शरण में जाएगा, तो भगवान संत भगवान कृपा से, गुरु महाराज कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लालची गुरु हठी चेला, हो नरक में ठेली ठेला। कुछ तो गुरु ऐसे हैं कि शिष्य का धन लेने के लिए गुरु चेला बनाते हैं। जी। और लिखा गया है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, और सो गुरु घोर नरक मुँह परहि। राधे राधे दोस्तों मैं इस समय संत कबीर नगर जिला में हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं सरजू माता का पावन धाम बीड़हर घाट के नाम से जाना जाता है और मैं इस समय सरजू माता के तट पर हूँ। और दोस्तों यहाँ का लोकेशन पहले आपको बता दूँ, इस साइड में आप दिखाएं जरा, एक रोड जा रही है। यह रोड उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद से धनघटा होते हुए, ये जहाँ हम लोग हैं बीड़हर घाट है, ये बीड़हर घाट होते हुए सरयू नदी का पुल पार करके उस साइड अंबेडकर नगर के लिए जाती है। तो दोस्तों यहाँ आप अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर दोनों जगह से आसानी से पहुँच सकते हैं। और यह पावन धाम दोस्तों यहाँ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पहले बहुत ही वीरान हुआ करता था, न यहाँ पुल था, आने जाने का कोई मार्ग नहीं था, यहाँ नौका भी नहीं चलती थी और यह श्मशान घाट हुआ करता था। यहाँ लोग लाशें जलाने आया करते थे और बाकी किसी काम के लिए यहाँ कोई नहीं आता था। दोस्तों एक ऐसे संत जिनको बाबा भुईलोटन दास के नाम से जाना जाता है और बाबा भुईलोटन दास उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो भूमि पर लेटते हुए बहुत दूर दूर तक दर्शन किए हैं। उनकी पूरी लिस्ट बताऊं तो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग सुनिएगा ज़रूर, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बाबा भुईलोटन दास पहले अयोध्या में रहा करते थे। अयोध्या में एक चौरसिया मंदिर है, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे कुछ विवाद हुआ, झगड़ा हुआ महंती को लेकर के। महाराज जी वहाँ से नाराज़ होकर चले आए और यहाँ सरयू नदी के तट पर एकांत में यहाँ आकर रहने लगे निर्जन स्थान में। महाराज जी सन 1998 में यहाँ आए और यहाँ तपस्या करने लगे। धीरे धीरे लोगों में एक कौतूहल बना कि एक संत हैं यहाँ आकर के रहते हैं, लोग आना शुरू किए। बाद में दोस्तों यहाँ एक ऐसा समय आया कि बगल से रोड भी चली गई और महाराज जी यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है बाबा तामेश्वरनाथ धाम की संत कबीर नगर जिला में। महाराज जी अनगिनत बार सावन में प्रत्येक सोमवार को, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, अनगिनत बार भूमि पर लेटते हुए जाकर के जलाभिषेक करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेहड़ा माता मंदिर है, दुर्गा मंदिर, गोरखपुर जिला में पड़ता है। महाराज जी वहाँ 3 बार, 100 किलोमीटर दूरी है, 3 बार भूमि पर लेटते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए जाकर के माँ का दर्शन किए हैं। बस्ती जिला का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पे महाराज जी 3 बार जाकर के भोलेनाथ को जलाभिषेक किए हैं। और दोस्तों उत्तराखंड हरिद्वार से महाराज जी जल भर के पैदल 1600 किलोमीटर दूरी तय करके ले जा कर के झारखंड में, बिहार झारखंड जो कि आप जानते हैं, वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, विश्वविख्यात स्थान देवघर भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ पर जलाभिषेक किए हैं पैदल। और दोस्तों देवघर में 3 बार, सुल्तानगंज से देवघर 120 किलोमीटर दूरी है, महाराज जी साष्टांग प्रणाम करते हुए भूमि पर लेटते हुए जाकर के जलाभिषेक किए हैं। ऐसे कठिन तपस्या करने वाले तपस्वी, कहाँ तक इनका वर्णन किया जाए। यहाँ से मार्कंडे महादेव लगभग 200 किलोमीटर दूरी,
वहाँ से बाबा विश्वनाथ से दोस्तों विंध्याचल माता, विंध्याचल से अष्टभुजी माता, ये सब दूरी साष्टांग प्रणाम करते हुए महाराज जी जाकर के दर्शन किए हैं। तो दोस्तों ऐसे संत, ऐसे महान त्यागी तपस्वी, ऐसे संत का दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। और दोस्तों वहाँ से एक महंती के विवाद के लिए महाराज जी चले आए और यहाँ पर जहाँ वीरान हुआ करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नगर बसा दिए महाराज जी। महाराज जी की प्रसिद्धि ऐसी फैली, लोग जुड़ते गए, आते गए और यहाँ पर एक नगर समझ लीजिए कि इसके पीछे अभी हम कैमरा नहीं जाएगा और अगर जाके दिखाएं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके पीछे महाराज जी बहुत निर्माण करवा चुके हैं। पूरा एकदम मालूम होता है कि एक छोटा सा नगर बस गया है। इसको छोटी अयोध्या भी महाराज जी कहते हैं कि हमने छोटी अयोध्या यहाँ आकर के बना दिया है। तो दोस्तों ऐसे तपस्वी हैं बाबा भुइलोटन दास, इसीलिए महाराज जी का बाबा भुइलोटन दास नाम पड़ गया है। और आज बाबा भुइलोटन दास के चरणों में हम आए हैं। महाराज जी से सत्संग लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और महाराज जी का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों महाराज जी के पास और महाराज जी का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी आपने बहुत ही कठिन तपस्या की है और लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है, लोग बातें करते हैं महाराज जी के बारे में। तो महाराज जी कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए, इस समाज के लिए, पहले तो महाराज जी कुछ अपने बारे में बताइए कि कैसे प्रेरणा हुई आपको कि ये सब करें। उसके बाद फिर महाराज जी कुछ आध्यात्म की बातें बताइए हमारे दर्शकों के लिए और हमारे समाज के लिए भी कुछ बताएं महाराज जी। हमें प्रेरणा मिला बाबा तामेश्वरनाथ धाम से जी कि हम प्रत्येक सोमवारी बाबा तामेश्वरनाथ धाम में जी जल चढ़ाया करते थे जी और सरयू जी से भी जल भर कर चढ़ाते थे सोमेश्वरनाथ। जी हमें भक्ति लाइन में भक्ति का प्रेरणा भगवान भूत भान भोलेनाथ कृपा से मिला है जी और माँ सरयू जी कृपा से मिला है जी और इन्हीं के कृपा से, महाकाल की कृपा से हम जो है साष्टांग प्रणाम करते गए। हरिद्वार जो है कि हम बाबा तामेश्वरनाथ धाम मंदिर पे जल चढ़ाए और वहीं हमने संकल्प लिया कि हम हरिद्वार से बाबा धाम पैदल जल चढ़ाएंगे और वहीं से पैदल जल चढ़ाते चढ़ाते भगवत भक्ति में लीन हो गए जी और प्रभु नारायण के चरणों में भक्ति करते हैं। और जो भी इंसान सच्चे मन से जी भगवान के नाम का स्मरण करता है, जाप करता है, भगवान उसका मंगलमय करते हैं। जो भी इंसान करेगा वो करता है, सभी का मंगलमय होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहा कि राम भजत से मुकत गोसाई जी अनिच्छित यावे बरियाई। जो भगवान का भजन करता है, जिस चीज़ की कभी इच्छा नहीं करता, वह भी भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता है। और ये मंदिर और जो है जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब माँ सरयू जी की कृपा है, भूत भवन भोलेनाथ की कृपा है, महाकाल कृपा है और बाबा मार्कंडेय महादेव कृपा है। जी महाराज इन्हीं लोग की कृपा से मंदिर का निर्माण हुआ। हम तो मंदिर के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे, जी लेकिन ये माँ सरयू की कृपा हुई, भूत भवन भोलेनाथ की कृपा हुई कि नई मंदिर बने। इन्हीं की प्रेरणा पे ये हमारे अंदर बसे जी और मंदिर का निर्माण हुआ 2010 से। जी महाराज जी यही हम पूछना चाह रहे थे कि आप ऐसे तपस्वी कि जो अपने आप को, अपने शरीर को तपा करके और कठिन तपस्या करके अपने तप को आगे ले जा रहे थे और आज भी ले जा रहे हैं, तो कैसे ऐसे विचार में आया कि यहाँ पर एक वीरान में जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं हम है, भी भविष्य में नहीं सोचते थे और महाराज जी कोई सोचता नहीं था कि यहाँ ऐसा पावन धाम बस जाएगा, हम भी भविष्य में कभी नहीं और सोचते। सारा श्रेय आपको ही जाता है। तो ठीक कैसे है। विचार में ये महाराज जी सब आए? प्रेय माँ सरयू जी का है, जी भूत भवन भोलेनाथ कृपा है जी और गुरु महाराज कृपा है जी कि हम भी भविष्य में नहीं सोचते ऐसा मंदिर बनेगा। जी लेकिन भगवान के भजन का प्रताप है। गोस्वामी लिखे हैं कि राम भज दे मुकुट गोसाई अनिच्छित आवे बरियाई। जी महाराज तो भगवान का भजन में वह शक्ति है, जी। इंसान क्या नहीं कर सकता है।
अगर भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित इंसान कर दे जी। तो भगवान उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जो है उसका मार्गदर्शन करते हैं और उनका मंगल ही होता है। मंगल ही होता है महाराज जी। सही बात है महाराज जी। तो महाराज जी आपने अपने जीवन में जो भी सोचा सब कुछ कर लिया। सब कुछ हो गया। आप एक जगह महंती के लिए कुछ बात हुआ उसको छोड़ करके और महंती की क्या बात किया जाए, यहाँ एक नगर आप बसा दिए। हम तो भगवान के पुजारी हैं, महंत का कभी नामे नहीं करते हैं। हाँ, नाम ही नहीं ये करते महंत में जो महंत बनता है उसको कभी न कभी जो पद मिलता है ना, जी पद में अभिमान होता है जी। और भगवान के भजन में कोई अभिमान नहीं होता नहीं है। होता महाराज जी। जो सच्चे मन से भगवान का भजन करते हैं उन्हें अहंती महंती का क्या जरूरत। नहीं जरूरत है महाराज जी। तो महाराज जी वह चीज़ भी आपने कर दिया, यहाँ पे एक नगर बस गया पूरा और सारा श्रेय आपको जाता है कि आपकी तपस्या का ही देन है, तपस्या का ही प्रभाव है कि यहाँ जो है मतलब जंगल में मंगल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आज देखिए लोगों की भीड़ है जबकि यहाँ कोई आता नहीं था। ये हम प्रेय नहीं, तो परजू माँ का कृपा है जी और सब यहाँ की क्षेत्रीय जनता का कृपा है। जी जी हम तो केवल माध्यम में हैं, जहाँ माँ भेजती है वहाँ हम जाते हैं और माँ की कृपा से हम किसी गांव में जाते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं और यथाशक्ति सहयोग देते हैं जी महाराज जी। और पूरे समाज का सहयोग है, जी जी इस क्षेत्र वासियों का सहयोग है जी और हम केवल माध्यम हैं। जी। तो महाराज जी अब इसके बाद आपका क्या विचार है? और इसके बाद इसके भगवान बाद अब आप अपनी तपस्या में आगे क्या करेंगे? अब आगे जो भगवान कराएंगे वह करेंगे। जी हमारी तो इच्छा है तपस्या करना है, जी भगवान के नाम का स्मरण करना है, माँ पार्वती जी की गोद में अपने प्राण का त्याग करना है, जी। वो यही सब है। बस अपने आप को सरजू माता में समर्पित भाई इन्हीं कर की दिया। कृपा है, जी महाराज जी। इन्हीं की कृपा बहुत जहाँ महिमा है रखेंगे माता की। जी वहाँ महाराज रहेंगे। जी जो कराएंगे कराए करावे भंजन सोई, जी। उमा राम गति लखे न कोई, जी। नारायण गति कोई लख नहीं सकता है। जी महाराज जी। भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ, जी जो कराता हूँ मैं ही कराता हूँ, जी पुण्य मैं ही कराता हूँ तो पाप मैं ही कराता हूँ। जैसे जाकी रहे भावना जैसी, जी। हरि मूरत देखती देख कैसी। कैसी। आपकी जैसी भावना है उसको भगवान आपको ऐसे दिखाई देंगे। जी महाराज। तो महाराज जी आप हमारे समाज को जन कल्याण के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम पूरे समाज को भगवान सबका मंगलमय करें, जी सबका कल्याण करें और नारायण अपने चरण में भक्ति प्रदान करें। जी महाराज। लोग भक्ति के तरफ अपने आप को ले जाएं, भगवान की भक्ति करें और लोगों के अंदर सद्बुद्धि भक्ति रहे। करें, सत्संग करें। गोस्वामी बिन सत्संग विवेक न होई, जी महाराज जी। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जी। जब तक इंसान सत्संग में नहीं जाएगा, संतों के शरण में नहीं जाएगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। नहीं होगा। और जब वो संतों के शरण में जाएगा, भगवान के शरण में जाएगा, माँ के शरण में जाएगा, तो भगवान संत भगवान कृपा से, गुरु महाराज कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सब कुछ प्राप्त कर सकता है। महाराज जी बहुत से हमारे दर्शक हैं, पूछते हैं कि जब भी किसी संत महात्मा के पास जाइए तो कृपया ये पूछिए कि साधना कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे साधना करें। बहुत लोग हैं कि जिनको नहीं जानकारी महाराज जी, तो थोड़ा कुछ आप बताएं, बड़ी कृपा होगी। साधना कि करने लोग से साधना पहले, कैसे करें? साधना करने के पहले आप अच्छे गुरु का शरण में जाना पड़ेगा जी और गुरु के बताए हुए मार्ग को जी आप अपनाइए और गुरु के दिए हुए नामदान को उसको मन में निरंतर जाप करिए। लिखा गया सोवत जागत शरण तुम्हारी। जी गुरु महाराज के जो गुरु महाराज नामदान देते हैं, मंत्र देते हैं, उस मंत्र का निरंतर जाप करिए जी और जाप करते करते जब जैसे आप जाप करना शुरू कर देंगे, भगवान की कृपा होती रहेगी। बिना गुरु बिन गुरु भवन तिन्न तरन कोई, जी। जो विरंज संकर सम होई। जब तक आप इन जीव गुरु के शरण नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। नहीं। महाराज जी आपने जो कहा कि गुरु पहले गुरु करें, तो महाराज जी गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु और शिष्य जी जब दोनों योग्य होते हैं, जी शिष्य मंत्र लेने का योग्य होता है और गुरु मंत्र देने के योग्य होते हैं, जी तभी मंत्र का लाभ मिलता है। जी और कहा गया लालची गुरु हठी चेला, हो नरक में ठेली ठेला। कुछ तो गुरु ऐसे हैं कि शिष्य का धन लेने के लिए गुरु चेला बनाते हैं। जी और लिखा गया है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, और सो गुरु घोर नरक मुँह परहि। जो गुरु शिष्य के दुख को हरण नहीं करते हैं, उनके पाप को समन नहीं करते हैं, जी
वह गुरु शिष्य का केवल धन लेते हैं, जी ऐसे गुरु का घोर नरक में वास करना पड़ता है। जी और जब तक गुरु और शिष्य दोनों योग्य नहीं मिलेंगे तब तक साधना सफल नहीं होगा। नहीं महाराज जी, शिष्य तो बहुत से ऐसे हैं कि और गुरु भी बहुत अच्छे अच्छे हैं हाँ, बहुत इस हैं। संसार में, बहुत हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिष्य हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो योग्य हैं, तपस्या करना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं मालूम है। वह कैसे पहचान करें कि गुरु हमको कैसे पहचान अच्छे- करने की जरूरत नहीं है। जी। जब भगवान की सीम कृपा होती है जी। तो गुरु साक्षात मिलते हैं। जी गुरु जो है, जब हम ओम नमः शिवाय, जी यह जीव के सबसे बड़े गुरु भगवान भूत भान भोलेनाथ जी। हैं। और गोस्वामी लिखे रामायण में, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सोई न पाव मुनि भगत हमारी। हे नारद, जी जिस पर भोलेनाथ कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। जी। तो जब तक आपको गुरु की खोज है, आप भूत भवन भोलेनाथ का जो है नियम, संयम, आचार और विचार अपना लीजिए। आपको जो गुरु मिल जाएंगे, उसके बदले में चार मिले अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जी महाराज जी, हमसे किसी दर्शक ने पूछा था, क्या गुरु किसी मानव को छोड़ करके, संत को छोड़ करके या किसी पंडित पुजारी को छोड़ करके, क्या भगवान को भी गुरु बनाया जा सकता है? जो जिसका कोई हम जिसको देख नहीं सकते हैं। जी अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, बार बीच में वेदा। जी ये वेद शास्त्र कहता है गुरु कौन है? जो सगुन है। जी गुरु ही के माध्यम से निर्गुण की प्राप्ति होती है। जी और जब तक गुरु नहीं सब कहीं मिलेंगे तब तक निर्गुण ब्रह्म तक जाना मुश्किल है। मुश्किल है। तो गुरु क्या है? गुरु साकार हैं जी और परमात्मा क्या है? निराकार है। जी तो गुरु के कृपा से परमात्मा के पास जाने का एक माध्यम रास्ता है, बनता है। तो गुरु अब शिव गुरु जैसे हम जो होता है सत्संग, जी शिव गुरु जो होता है, लोग गुरु शिव को गुरु मानते हैं। जब शिव प्रसन्न होते जी। हैं तो नारायण की भक्ति देते हैं। जी। क्योंकि लिखा अभी हम बताए ना कि जही पर कृपा न करहि पुरारी, जी सोई न पावे मुनि भगत हमारी। मुक्ति का धाम केवल नारायण है। जी जब तक यह जीव नारायण के चरणों में नहीं समर्पित होगा तब तक इस जीव का कल्याण नहीं। नहीं। तो दोस्तों, आप लोग जो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या गुरु हम भगवान को, देवी देवता को भी मान सकते हैं, तो महाराज जी जैसा कह रहे हैं कि गुरु साकार होना चाहिए, ताकि गुरु हमको कुछ बता सकें, कुछ कह सकें, हमको रास्ता दिखा सकें। साकार गुरु तो बताया ना कि भगवान शिव सबसे बड़े गुरु हैं। जी जब उनके शरण में इंसान तन मन से जाएगा तो खुद अपने आप गुरु बता देंगे। मतलब महाराज जी, किसी संत या किसी पुजारी को छोड़ करके अगर आदमी डायरेक्ट शंकर भगवान को ही गुरु मान ले तो भी ठीक आ है। गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी तो भगवान गुरु शिव गुरु जो है, वह जो है जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान मुश्किल है। तो महाराज जी, अगर शंकर जी को गुरु मान लिया जाए हाँ, तो शंकर जी की कृपा से गुरु अपने आप मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। जी जा की रहे भावना जैसी, जी हर मूरत देखा ती तैसी। जी। तो दोस्तों, जैसा आप लोग पूछते हैं कि भगवान को, देवी देवता को भी गुरु बनाया जा सकता है और उनके कृपा से आपको साक्षात गुरु के दर्शन भी होंगे। महाराज जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सत्य है, जी ये सत्य है जी कि जब तक शिव गुरु कृपा नहीं होगी जी। तब तक इस जीव को सच्चे गुरु मिलना मुश्किल है। सबसे बड़े गुरु शिव ही हैं। शिव गुरु नियम, जब गुरु के प्रफल में जाएंगे गुरु अपना बताएंगे। जी लोग जो है कि भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, क्या सब गुरु मंत्र सुन लिए हैं? जी अपना उनके हृदय में भगवान शिव वसे, जी हम भी तो ऐसे किए। जी भगवान शिव का तपस्या किए, भगवान उनके दरबार में आए और भोले बाबा की कृपा से जो है हमको गुरु मिले योग्य। जी और गुरु महाराज की कृपा से सब जो है की भक्ति प्राप्त हुई। जी। और महाराज जी, बहुत से लोग हैं कि कुछ न कुछ अपने परेशानियों से परेशान रहते हैं। वो लोग पूछते हैं हमसे कि आप बताइए किस महात्मा के पास हम जाएं, कहाँ परेशानी जाएं। तो ये जीव परेशानी भोगने ही आया है। जी महाराज जी। ये जो है इंसान अपने कर्मों का फल जी ही भोगने आया है। जी
तो कर्मों का फल तो महाराज जी भोग और रहा है। हम अगर सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, जी भगवान की सीम कृपा है, भगवान कृपा के द्वारा जो है कि हमारे जो है भगवान के शरण में लग जाएंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से जो हमारे ऊपर जो पाप का है वो प्रायश्चित धीरे धीरे खत्म होगा खत्म और गुरु महाराज की कृपा से सब मंगलमय होगा। मंगलमय होगा। जो लोग परेशानी में उलझे हुए हैं, किसी न किसी कष्ट से हाँ, परेशान हैं, कोई जो वह- है कि परेशान रहता, बेचैन रहता है, जी अगर इंसान बेचैन है तो उत्तर मुंह बैठ करके भगवान भोलेनाथ का जाप करे, उसको जो बेचैनी खत्म हो जाएगी। जी कितना भी संकट है, बीमार है, जी अगर सच्चे मन से महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करे जी उसका रोग भी ठीक होगा। जी अगर नहीं महामृत्युंजय मंत्र जाप है तो भगवान भोलेनाथ के नाम का निरंतर जाप करे, जी उसका भी कल्याण होगा। जी उमा कह मैं अनुभव अपना, फत हरि भजन जगत सबसे अपना। जी हमारा ही लक्ष्य है कि आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान कल्याण करेंगे। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, हम तो कथा भी कह के देख लिया, यज्ञ भी करके देख लिया और कथा सुन के भी देख लिया। जो आनंद नारायण के चरणों में है जी वह आनंद तीनों त्रिलोक में नहीं है। जी हे मानव, सब कुछ त्याग करके समय अनुसार प्रभु के चरणों में लीन हो जाइए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान मंगलमय करेंगे। यही हमारी यही मंगलमय कामना है, जी। और क्या कहें। महाराज जी, हमारे दर्शकों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और आप दो शब्द हमारे दर्शक जो देश विदेश में बैठ करके देख रहे हैं तो उनके लिए भी आप कुछ आपके आशीर्वाद सभी स्वरूप- दर्शकों को जी। हमारे तरफ से मंगलमय कामना, भगवान सबका मंगलमय करें, सबका कल्याण करें, नारायण अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें, जी यही हमारी मंगलमय कामना है। जी महाराज।